कंस ने जो सभा बिठाई थी उसमें बहुत बड़े बड़े दैत्य आए थे, जिसमें एक राक्षसी का आगमन हुआ था जिसका नाम था पूतना। कंस ने कहा एक काम करो, कहीं आप लोग ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर के जितने भी छोटे छोटे बाल गोपाल हैं उन सभी को मृत्यु की घाट में उतार दो, ताकि अभी अभी मुझे पता चला है कि जितने भी ब्रज में बाल गोपाल हुए उन्हीं में से एक मेरे काल है। तो पूतना ने कहा इसके लिए तो मैं ही जाऊंगी कहीं। तो पूतना का भयावह रूप दिखने में भी बड़ी क्रूर, हाथ पांव मुख दंत वक्र इत्यादि सब जो है राक्षसी की प्रवृत्ति वाली। तो यहाँ पर कंस ने सोचा भैया एक बात बता, कहे तुझे भला कौन अपने घर में जाने का अवसर दे? कोई चाहते हो क्या कि उनके घर में राक्षसी का आगमन हो उनके बालक को देखने के लिए? कोई चाहते हो? बालक छोटा सा होता है तो आप उनका दर्शन हर किसी को कराते हो कि नहीं? हर माता चाहती है कि उनके बालक को, उनके संतान को अच्छा आशीर्वाद मिले। कोई ये नहीं चाहती कि कोई राक्षसी आकर के उसको अपनी गोद में ले, बार बार उसको बुरी नजरों से बचाते हैं। तो पूतना का बहुत भयावह रूप पूतना नाम में ही छिपा हुआ है। तो यहाँ पे कंस ने कहा उस ब्रज में सब अपने अपने घर में उत्सव मना रहे हैं और कौन ऐसे होंगे जो आपको अपने घर बुलाएंगे भी? तो पूतना कहती है महाराज आपने मेरा केवल यही रूप देखा है, अभी आपने मेरे मंत्रों के द्वारा मेरा जो बनावटी रूप है उसे देखा नहीं है। और कंस के सामने ऐसे बात कह करके पूतना ने एक सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया। सुंदर नारी का रूप धारण करके कंस से आदेश लेकर के पूतना चली जाती है ब्रज में, और ब्रज में जाकर के जितने भी छोटे छोटे बाल गोपाल होते हैं जो 2 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के होते हैं उन सब के घर में जाकर के आशीर्वाद देने के लिए जाती और अपने स्तन में जहर का दूध का पान करा करके उन सभी बालकों को मारती चली जाती। धीरे धीरे करते करते यही पूतना वहां पहुंच गई, कहाँ? नंद बाबा के घर, माता यशोदा के राजमहल में। अब जैसे ही पहुंचे तो सारे के सारे ब्रजवासी गोकुल नगरी में भगवान के जन्म उत्सव पर बड़ी बधाई दे रहे हैं कि कहे भैया नंद बाबा के लाला हुए, नंद बाबा को बधाई हो, माता यशोदा को बधाई हो। तो कोई कहते नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, वो केवल नंद बाबा और यशोदा के ही लाला थोड़ी है, वो तो हमारे और आपके हैं। और ऐसे कहते कहते ब्रज में भगवान श्री बांके बिहारी जी का जो मंगल उत्सव हुआ था उसमें वो हंसते भी थे, वो रोते भी थे और आह्लादित होकर के हाथ उठा करके नाचते भी थे। रोते किस लिए थे? ये कहते हुए कि केवल वो नंद बाबा की ही बेटे थोड़ी हैं, हमारे भी तो बेटे हैं। और जैसे उनको पता लगता कि ब्रज में रहने वाले हम हैं, हमारे भी बेटे, तो हंसने लगते, हाथ उठा उठा करके सबको बधाई दे करके नाचने लगते। वैसी प्रतिक्रिया हम में अभी नहीं है, हम तो केवल एक कान से भी सुन रहे हैं, जब भाव आता है तब उमड़ करके नाचते हैं। लेकिन ब्रज के जो नर नारी थे, ब्रज के जो गोप ग्वाल थे, वो सभी जीव भगवान बिहारी जी के मंगल उत्सव को बड़े ही प्रेम भाव के साथ मनाते थे। और एक दिन या 2 दिन तक उनका ये मंगल गान नहीं चला, पूरे 6 महीनों तक भगवान के जन्म के उत्सव को मनाए थे। हमारे आपके यहाँ कितना दिन होता है? बच्चा घर में आता है, संतान कितने दिन तक मनाते हैं? 5 दिन तक। 5 दिन तक धन बांटते रहते हो। मेन तो एक ही दिन रहता है, 5वां दिन, है ना? 6 महीनों तक भगवान श्री बांके बिहारी जी के मंगल उत्सव को सुंदर ढंग से मनाए गए थे। और इसमें नंद बाबा के हाथों में जो भी चीज आए, जितने भी सुखप्रद वस्तु आए, उन सभी को जन कल्याण के लिए वो बांट देते। स्वर्ण आ गए सोना दे दे, हीरे आए हीरे दे दे, जो भी हाथ में आए सबको नंद बाबा जी ने अपने प्रेम उल्लास से दान किया था।
और यहाँ पर कुबेर को भी देखोगे, धन के अधिपति हैं कुबेर जी, माता लक्ष्मी जी। कुबेर ने भी मन में सोचा आज त्रिलोकी के नाथ का उत्सव है, मैं नंद बाबा जी के घर को छोड़कर जाने वाला नहीं। एक मुट्ठी अगर दान कर दे तो डबल मुट्ठी हो जाती कुबेर का धन। ऐसे बहुत सुंदर यहाँ पर ब्रज का उत्सव मनाया गया और इसी ब्रज के उत्सव में घूमते घूमते आना हुआ श्री पूतना महारानी का सुंदर सा रूप बनाए हुए थे। गोप ग्वाल सब देख रहे हैं कि ये सुंदरी नारी कहाँ से आई है, सब उनके रूप का दर्शन करके मनमोहित हो रहे हैं। इतना सुंदर रूप बना करके आई थी पूतना कि यहाँ पर उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। यहाँ पर ही नहीं, ब्रज में जब वो गई थी ना, तो ब्रज की जो गोपियां थी, ब्रज के जो ग्वाल थे, यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चे अपने मैया से कहते, मैया जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मुझसे ऐसी ही नारी से विवाह कराना। इतना सुंदर नारी। सब सोचने लगे ये होंगे भाई नंद बाबा जी के कोई परिवार या फिर माता यशोदा जी के कोई परिवार। सबने पूतना को घर के आगे जाने का, भगवान के श्री दर्शन करने का समय दिया। पूतना अंदर गई। माता यशोदा ने अपने बालक को, चूंकि सबको उनका दर्शन करा रही थी, तो पूतना को भी दिया कि ये लोग हैं, आप भी हमारे लाला का दर्शन कर लो। और उनको दे करके अब देखो जहाँ पर कार्यक्रम होता है ना, जिसके घर में काम हो, तो घर वाले खाली नहीं बैठे रहते, उनको 10 काम पड़ा रहता है। माता यशोदा को कोई अंदर बुलाए, कोई बाहर बुलाए, आपको इसे ये प्रदान करना है, इसका सम्मान करना है। तो पूतना के हाथों अपने छोटे से ठाकुर जी को सौंप करके माता यशोदा सीधे चले गई घर के अंदर। यहाँ पर पूतना ने जब किसी को नहीं देखा तो उस छोटे से बालक कृष्ण को उठा करके अपने दूध का पान कराने लगी। तो यहाँ पर हे राजा, भगवान ने जैसे ही पूतना ने भगवान को अपने पास रखा, तो भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। कई लोग कहते हैं कि भगवान तो सृष्टि के नायक है, देवता और दैत्य दोनों उनके लिए समान है, तो भला भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंखें क्यों बंद की होगी? तो संत इनका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। देखो कहीं पूतना एक राक्षसी है और वो एक सुंदर से नारी का भेष बनावटी बना करके आए थे, और भगवान श्री बिहारी जी को बनावटी रंग कभी पसंद नहीं आए। जो हो उसी रूप में अपने भाव को समर्पित करो तो भगवान आपको अपनाएंगे। और पूतना ने बनावटी रूप धारण करके आए, तो भगवान ने कहा ऐसे बनावटी महिला को तो मेरे नेत्रों के द्वारा उनका दर्शन नहीं होना चाहिए। और एक और भाव है कि भगवान बिहारी जी के 2 नेत्र है, एक है चंद्र, एक है सूर्य। भगवान चाहते थे कि मेरे इन नेत्रों का दर्शन जैसे ही पूतना को होगा तो पूतना तुरंत ही भस्म हो जाएगी। और चूंकि मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्यों? क्योंकि पूतना भी कोई साधारण नारी नहीं। पूतना, कल हम लोगों ने राजा बलि की कथा सुनी। राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला, जिसने भगवान वामन के रूप को देखकर कहा था कि काश ऐसा भी मेरा एक बेटा होता। और जैसे ही त्रिलोकी को ले गए तो उन्होंने कहा अगर मेरा ऐसा कोई बेटा होता तो मैं अपने स्तन में जहर लगा करके जहर का दूध इसे पान करा के मार देती। तो भगवान ने उस वामन रूप में कहा था कि पूतना देखो कहीं मैं अभी एक छोटा सा बालक हूँ, मैं अभी बलि से अपनी क्रिया को करने के लिए आया, लेकिन जब द्वापर का युग आएगा, उस द्वापर के युग में मैं जब बाल कृष्ण के रूप में आऊंगा तो उस समय मैं तुम्हें तुम्हारे मनोकामना की पूर्ति जरूर करूंगा। तो वही रत्नमाला जो है पूतना के रूप में आई, और भगवान ने जैसे ही पूतना का स्पर्श किया तो भगवान की एक प्रवृत्ति होती है, एक तो भगवान किसी को पकड़ते नहीं, आप कितना भी प्रयास कर लो बहुत तड़पाएंगे, बहुत आपको वियोग देंगे, लेकिन जिस दिन अगर उसने आपको पकड़ लिया, जिस दिन उसने अपने भक्त को पकड़ लिया तो एक बार पकड़ने के बाद उसे वो कभी छोड़ते नहीं। पूतना को पकड़ लिए
पूतना को असहनीय पीड़ा होने लगी। दौड़े दौड़े राजमहल से नंद बाबा के घर से बाहर आकर के रोने लगी, चिल्लाने लगी। दौड़ती दौड़ती आकाश मार्ग में जाकर के अपना भयावह रूप को धारण कर लिया और ऐसे भगवान ने सुंदर उस पूतना को सदगति प्रदान कर दी। आकाश मार्ग से सीधा पूतना ब्रज की सुंदर भूमि में आकर के विद्यमान होकर के मूर्छित अवस्था में उनका प्रणाम कर दी। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे भगवान के स्पर्श होते ही पूतना का उद्धार हुआ, पूतना की मृत्यु हुई। पूरे ब्रज के गोप ग्वाल सभी आकर के भगवान को लेकर के अपने घर गए और गौ माता के गौशाले में ले जाकर के उसका स्नान किए, ध्यान किए। यहाँ पर पूतना विशाल का उसका रूप था। आज भी अगर वृंदावन जाओ तो पूतना का एक डेमो बना हुआ है, देखे हो कि नहीं? गए हो? प्रेम मंदिर में जाओगे, वैसे तो उस पूतना से भी ज्यादा वो बड़ी थी, लेकिन एक चलचित्र है कि पूतना वैसा रूप धारण करके आई थी। तो कहने का भाव है कि पूतना ने जब वो रूप लिया था तो ब्रज के जितने भी ग्वाल बाल थे, साधारण व्यक्ति को उठा करके अग्नि में जलाया जाता है, अग्नि संस्कार किया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी पूतना जिसके सभी अंगों को बार बार विभाजित करके, पैर को अलग विभाजित किए, हस्त को अलग विभाजित किए, तब जाकर के उसको अग्नि में प्रज्वलित कराया। और एक और बात, व्यक्ति की मृत्यु जब होती है तो मृत्यु के बाद जब उसको जलाया जाता है तो उससे कभी सुगंध आता है क्या? सुगंध आता है? नहीं। लेकिन जब पूतना को जलाया गया था तो पूतना के जलते ही उसके शरीर से सुगंधी आने लगी। कई लोगों ने कहा वो तो राक्षसी थी, वो तो दैत्य प्रवृत्ति की थी, फिर उसके मरने के बाद सुगंधी क्यों? उसके मरने के बाद शरीर से जो दुर्गंध प्राप्त होती है वो क्यों नहीं आई? तो यहाँ पर वैष्णव जन उसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। देखो, पूतना भले ही राक्षसी थी, लेकिन माँ के हृदय में दूध का स्त्राव तभी होगा जब उसको उस बच्चे के प्रति ममता जागृत हो। बिना ममता के कभी दूध का जो स्त्राव है वो प्राप्त नहीं होता। अरे भले ही वो राक्षसी के रूप में आई, लेकिन उसने उस समय ममता का भाव प्रकट किया और भगवान के स्पर्श होने के कारण उसका जो शरीर है वो सुगंधित में वातावरण में परिवर्तित हुआ था। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर भाव